धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते पिता परमेश्वर, आप महान हो पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुंदर समय को पिता आपने हमारे जीवन में देने के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रेम करते पिता परमेश्वर, आप हमारे बल हो पिता परमेश्वर, आप हमारी चट्टान हो पिता परमेश्वर, आप हमारे हीलर हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके नाम की स्तुति करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता हम सभी को पिता परमेश्वर यहाँ पे गैदर करने के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भी लोग रास्ते में पिता परमेश्वर आप उनको खींच लाना पिता परमेश्वर। पिता इस भवन में पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले पिता, वचन का समय रहे, प्रार्थना का समय रहे पिता, एक संगति का समय रहे पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते पास्टर के द्वारा जो भी वचन आएंगे पिता परमेश्वर हमको सीखने में, समझने में पिता, और हमारी लाइफ में पिता परमेश्वर अप्लाई करने में मदद करना, सहायता करना, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। आपका वचन देहधारी तलवार जैसा है पिता परमेश्वर, हमको मनन करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते पिता, शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में रहना, ऐसे प्रार्थना करते। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चमत्कारी। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चमत्कारी। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू ही है और हमेशा रहेगा, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। वो नाम है रोशनी, वो नाम है
में धन्यवाद। तू करुणामय परमेश्वर, हर एक लोगों से तू प्यार करता है, हर एक पापी लोगों से तू प्यार करता है, परंतु उनके पापों से घृणा करता है। प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह, तेरी दया, धन्यवाद देते आपके इस क्रूस की मृत्यु के लिए, धन्यवाद देते संपूर्ण कार्यों के लिए, धन्यवाद हम इस कार्य के भागीदार हैं पिता। तू हमें संसार से, नरक से, शैतान की हर एक अंधकार की शक्तियों से तू हमें छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। तू तीसरे दिन जीवित हुआ, तू हमारे बीच में मौजूद है, धन्यवाद तेरी अनुग्रह के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए धन्यवाद देते पिता। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद तेरा जैसा कोई नहीं है, तू था, तू है और तू हमेशा रहेगा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, अपने हाथों को उठाकर तेरे धन्यवाद करते हैं। तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, तू हमें सुरक्षित रखता है, तू हमें आत्मिक चीजों में बढ़ाता है। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस सभा को, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय से बातें करते हैं। हम आपके साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, आपकी सोच समझना चाहते हैं, आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं, आपके मार्ग में चलना चाहते हैं। विश्वास को हमारे मजबूत कर देगा, ताकि हम तुझे तेरे साथ लिखते रहें प्रभु, और तेरी योजनाओं को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करें, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार है नहीं, अपने लोग काफ़ी कम है। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं हमारे बीच में दादा थे यहाँ पर, आप लोग इधर थोड़ा आ सकते हैं क्योंकि जसवंत है और उनकी मामा जी हैं, दिल्लीबाग में रहते हैं। स्वागत है, जोरदार ताली बजाते हैं। और दूसरा यहाँ से शायद अगली महीना में या 31 तारीख को बेंगलोर में बाइबल क्लास के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। जिस मकसद से जा रहे हैं वो मकसद पूरा हो और हम लगातार टच में रहेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं आप सभी लोग को कल से क्लास शुरू हो रहा और कल प्रिंस है यहाँ पर जो सिखाएंगे एक क्लास और एक क्लास में सिखाऊंगा, तो 5 बजे, ठीक है, कल शाम को 5 बजे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जो भी आना चाहते क्लास में आ सकते हैं। ओके, और सुसमाचार का 4 जो सुसमाचार है यीशु मसीह के विषय में, 4 सुसमाचार जो बातें करते हैं। कई बार होता है कि कुछ सुसमाचार सेम लगता है ना, कुछ दृष्टांत सेम लगता है, कोई कोई जगह पे सेम चीज़ें बताया जाता है और कुछ जगहों पर अलग अलग नामों से यीशु को पुकारा गया। कोई दास कहा, कोई राजा कहा, कोई मनुष्य का पुत्र कहा, कोई परमेश्वर का पुत्र कहा। ये सारी चीज़ों के बारे में आप कैसे जानेंगे ना, जब आप क्लास में बैठेंगे तभी आप जान पाएंगे। ओके, और दूसरा क्लास होगा सिद्धांतों का सार्वभौम, दूसरा भाग। पहला भाग हम लोग पिछले साल किए हैं और ये दूसरा भाग होगा। तो वो मैं सिखा रहा हूँ कल 5 बजे सुसमाचार, यानी कि गॉस्पेल क्लास है सुसमाचार का, और दूसरा सिद्धांतों का सार्वभौम। फिर आगे हम लोग देखेंगे मॉर्निंग का क्लास अगर संभव हो सके तो उसके लिए हम लोग भी कर रहे हैं। और नरसिंहपुर कांठा में एक क्लास सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रार्थना करिए, उसके लिए प्रार्थना करिएगा। और 26 तारीख को पिकनिक है दीनदयाल पार्क, कभी 26 तारीख दीनदयाल पार्क में है, तो सुबह 11 बजे, ठीक है। तो पिकनिक अद्भुत होगा और आप सभी लोगों का स्वागत है पिकनिक में। और बस अभी इतना ही है। और प्रिंस थोड़ा सा गवाही अपने कैसे शुरू किए हैं, उनकी जीवन के बारे में प्रिंस थोड़ा बताएंगे। हम लोग पिछले बुधवार को सुनना चाहते थे, पर प्रिंस का स्वागत करते हैं, ठीक है। वो बाइबल स्कूल कर रहे हैं, अभी 3 साल का बाइबल स्कूल करके यहाँ पर आए हैं और यहाँ से फिर जाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे, कैसे आए और बाइबल स्कूल क्यों चुना, तो उसके मुँह से हम सुनेंगे थोड़ा, ठीक है। स्वागत है। सभी को जय मसीह, जय यीशु गुजरात की तरफ से। दरअसल सबसे पहले मेरा नाम प्रिंस है, प्रिंस कुमार, और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात से अम्बेली, अहमदाबाद आपने सुना होगा, राजकोट, तो मैं वहाँ से हूँ। और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में बाइबल कॉलेज करता हूँ, वहाँ पढ़ाई करता हूँ। परमेश्वर का जो वचन है, शिक्षा है,
मैं वहाँ पे मैं सीख रहा हूँ अभी भी। और दरअसल मेरा सबसे पहले मैं बताऊँ अपने जीवन के बारे में, तो 2021 में जो है मैंने निर्णय लिया बाइबल कॉलेज करने का। परमेश्वर की शिक्षा है, परमेश्वर का जो भी वचन है वो सीखने का मैंने निर्णय लिया। मैंने लाइक सबसे पहले तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तुम जाओ और सीखो मेरे वचन के बारे में। और दूसरा ये है कि हम लाइक किसी के जीवन से भी देख सकते हैं ना कि ये कैसे कैसे कार्य कर रहे, राइट। सो मैंने मेरे पापा के जीवन से देखा, वो एक मिशनरी है। और जब मैंने उनको देखा इतना हार्ड वर्क करते हुए परमेश्वर के लिए अलग अलग जगह पे जाते हुए, राइट, और परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, विजिट करते हैं अलग अलग घरों में जैसे हम करते हैं, राइट, वैसे ही। सो मैंने उनका जीवन देखा, उनके जीवन को देखा और निहारा कि वो कैसे एक परमेश्वर के लिए उत्सुक है, उसके वचन के लिए उत्सुक है, तो कितना मोटिव मिलता है उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य किया वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना से मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर का जो भी बाइबल कॉलेज है, वचन है, मैं सीखने जाऊँ। और फिर 2022 में मैं गया मुंबई और फिर वहाँ मेरी ट्रेनिंग चालू हुई, शिक्षा चालू हुई बाइबल कॉलेज की। और 2022, 23, 24 और 25 3 साल हो गए हैं, अभी चौथा साल चल रहा है। और उसी मंथ में लाइक 4 इयर्स जो चौथा साल है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि जब भी मैं पहली बार गया मुंबई और मैंने देखा वहाँ की, अगर आपने सुना होगा लोकल ट्रेन के बारे में, विरार के बारे में, तो मैंने जब वो देखा और मैं सब फर्स्ट टाइम विजिट किया अंदर, और फिर मैंने देखा, मैंने बोला ये क्या है। और मैं को आता है हमारे मन में कि ये क्या है, क्यों है। और फिर क्या बोलते वो विचार नहीं आया कि मैं छोड़ के चले जाऊँ। बट गॉड ने मेरे मन में और मेरे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा मेरे को प्रोत्साहन दिया, मोटिव किया, मेरे को उत्सुक किया कि तुम करो, डू इट फॉर गॉड, और परमेश्वर के लिए करो। और फिर परमेश्वर ने वचनों के द्वारा भी मुझसे बातचीत किया। और फिर देखते ही देखते लाइक क्या बोलते परमेश्वर के बढ़ते बढ़ते 3 साल कंप्लीट हो गए, अभी 4 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं अभी भी सीख रहा हूँ परमेश्वर के वचन, उसका प्रार्थना, उसका जीवन कैसा है। और बाइबल कॉलेज ही है जो हमको सिखाता है वचन क्या कहना चाहता है, राइट। परमेश्वर का वचन जो है देहधारी तलवार जैसा है। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर बना, राइट। सो परमेश्वर का वचन है जो हमको सिखाता है, मनन करने में मदद करता है। बाइबल कॉलेज एटलीस्ट हम जब एक क्लास लेते हैं, कोई भी क्लास लेते हैं, वो हमको मदद करता है परमेश्वर की शिक्षा को जानने में, उसका वचन को जानने में हमको हेल्प करता है। बिल्ड हमारे जो लाइफ है, राइट, वो हमको परमेश्वर का जो वचन है हमको बिल्ड करता है, मजबूत करता है, बनाता है, राइट। सो परमेश्वर का वचन जो है अभी भी जो है मेरे को बिल्ड कर रहा है और आगे भी विश्वास है मेरे को। दाऊद तरह से जो कहता है कि मेरा जो भी आशा है, जो भी मेरा भरोसा है वो परमेश्वर पे है। तो मेरा भी भरोसा जो है, मेरी आशा जो है, जो भी मेरा है वो परमेश्वर पे है। और वो भी मेरे को अंत तक लाइक क्या बोलते बिल्ड करेगा, संभालेगा, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, राइट। सो आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। और मेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को यहाँ पे लाने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे मेरे को लाए पास्टर अभिराम का भी धन्यवाद देता हूँ। सो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और क्लासेस में आइए और आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी क्लासेस के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। थैंक यू। जोशुआ, हम कॉल किए थे, वो कहाँ से मिला उनको मेरा नंबर? बेंगलोर से मिला। और फिर जोशुआ कुछ कहना चाहते हैं, आप क्यों जा रहे हैं बाइबल स्कूल के लिए? परमेश्वर आपके जीवन में क्यों डाला है, थोड़ा सा बात कर सकते हैं? थैंक यू पास्टर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल टाइम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें समय दिया। और मैं एक्चुअली में लेप्रेसी मिशन संस्था में काम करता हूं, जो कि एक मसीह संस्था है जहां पे हम लोग कुष्ठ रोगी लोगों की सहायता करते हैं निःशुल्क। पैसा ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता इसमें। तो ये कारण था जिसमें प्रभु ने मेरे ज़िंदगी में काम किया कि निश्चित तौर पे एक सेवक को कैसे होना चाहिए। सेवक कहते हैं कि लोग मसीह संस्था में जाके काम करते हैं और कहते हैं सेवा करने जा रहे हैं, मगर सेवा करने का उद्देश्य कहाँ से आपके हृदय में आता है और असली सेवा करना का मतलब क्या है, वो मुझे वहाँ पता चला।
तो ऐसे ही मैंने पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों में मैंने काम किया है और मुझे कार्य करते करते 7 साल 6 साल हो चुके हैं। और आखिरी जब मैं ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप डॉक्ट्रिन यानी कलीसिया से मिला मैं, तो वो मुझे आंध्र प्रदेश में मुझे मुलाकात हुई पास्टर सबनन के द्वारा। और वो एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, कह सकते हो एक अच्छे मित्र भी हैं, एक अच्छे पास्टर हैं। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक पादरी मेरे साथ खड़ा है, एक सेवक के समान थे। जैसे पास्टर अभिराम हैं, उन्होंने मुझे बहुत सहायता करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, कई तरीके के इंतजाम भी किए ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। उसी कारण मुझे वहाँ पे भी मौका मिला कि मैं ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप चर्च को जान सकूँ, उनकी डॉक्ट्रिन को समझ सकूँ और चर्च में एक्चुअली में हमें सेवा का उद्देश्य क्या है और सेवा मतलब क्या है पता चल पाए। तो मैंने वहीं से प्रभु ने मुझे छुआ और प्रभु ने मुझे ये कह सकते हैं कि विचार डाले मेरे मन में कि पूरी तरीके से सेवा अगर करनी है तो मेरे वचन को जानने की कोशिश करो, मुझे जानने की कोशिश करो। तो मैंने ये निर्णय लिया। अकेले निर्णय लेना पॉसिबल नहीं था, ये मुमकिन ही नहीं है अकेले निर्णय लेना। तो प्रभु ने सहायता करी और मैंने वहाँ पे निर्णय लेकर के प्रयास किया कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊँगा। और इस कारण से मैं 4 बार प्रयास कर चुका हूँ, 3 बार फेल हो चुका हूँ, ये चौथी बार मैं पास हुआ। 3 बार यानी कि मैं होता है कि जब आप जिंदगी में कोई कार्य करते हैं, अपनी व्यवसायिक जिंदगी में कुछ नौकरी करते हैं, तो आपके पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हर एक परिवार की जिंदगी में जिम्मेदारियां हैं, आपके घर में भी जिम्मेदारियां हैं कि आपके अपने बच्चों को पालना है, अपने अपने परिवार को चलाना है ना। तो ऐसे ही मेरे पर भी जिम्मेदारी थी, मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। मगर हाँ, मेरे भी कुछ खर्चे हैं, राइट। मैं भी रह रहा हूँ तो मेरे भी कुछ खर्चे हैं, मुझे भी अपना दिनचर्या देखना है, महीना चलाना है, साल चलाना है। तो मैं बार बार प्रयास कर रहा था कि कैसे मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन करूँ। और मैं जब निचली तौर पे यानी कह सकते हैं, जब हम लोग सुसमाचार बांटने के लिए रोड पे जाते थे आंध्र प्रदेश में, मैं आंध्र प्रदेश में था, तो बार बार प्रभु मुझसे यही बात करता था, तो आगे की चिंता मत कर। तो मैं आगे की चिंता करता था, मैं आज भी करता हूँ आगे की चिंता। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया चिंता करना और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में एक मनुष्य बन गया, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आगे चिंता करता हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और मेरे अंदर वो भावना है। मनुष्य के अंदर हमारी एक भावना होती है जिसमें हमारे चाहते होती हैं, हमारी ज़रूरतें होती हैं, राइट। तो मैं आगे की चिंता कर रहा था कि कैसे चलेगा आगे, बाइबल कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, खर्चे कैसे निकलेंगे, अभी इस उम्र में जाके अपने पिताजी से मांगेंगे, है ना? बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मनों में। तो मेरे मन में ये लगातार चल रहा था। मगर मेरे जो पादरी साहब थे, मेरे जो पास्टर थे, वो कंटिन्यूसली मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि आगे की चिंता किस लिए कर रहे हो, किस लिए आगे की चिंता कर रहे हो, जब तुम अपने कार्य के लिए नहीं, प्रभु के मिशन के लिए जा रहे हो। जब प्रभु के कार्य के लिए जा रहे हो तो प्रभु की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको संभाले, आपको उठाए, आपकी जरूरतों को पूरी करे, आपकी जरूरतों को पूरी करे, है ना, आपकी नीड को पूरी करे। तो उसी प्रकार आगे समय में ऐसे बढ़ता रहा। तो मैं पहली बार फेल हुआ। जब मैं बाइबल कॉलेज जाने वाला था, मेरे घर से प्रेशर आया और मैंने नौकरी नहीं छोड़ पाया और मैं बाइबल कॉलेज नहीं जा पाया। इसी कारण कई सारे हमारे साल में 2 बार कॉन्फ्रेंस होते हैं बैंगलोर में। उस कॉन्फ्रेंस में मैं जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, मेरा मन परिवर्तन होगा और मैं सही में और ज़्यादा प्रोत्साहित होऊंगा और जाऊंगा जरूर। बाइबल कॉलेज नहीं जा पाया, किसी कारणवश से ऑफिस के बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इस वजह से मैं पहली बार फेल हुआ, फिर मैं दूसरी बार फेल हुआ। ऐसे करते करते तीसरी बार जब फेल हुआ, तीसरी बार मैं बेलगाम में था। कर्नाटका में एक बेलगाम जिला है जहाँ पे मैं कार्य कर रहा था, आखिरी मेरी पोस्टिंग वहीं थी। तो मैं वहाँ पे भी तीसरी बार फेल हुआ और मैं बहुत उदास था, मेरा मन इतना ज़्यादा भरा हुआ था क्रोध से भी, दुख से भी, पीड़ा से था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर क्या कमी पड़ रही है, क्यों परिवार का बोझ मेरे सर पर चढ़ रहा है। क्योंकि मेरी माता और मेरे पिता ये दोनों मुझे बोल रहे थे कि तुम जाओगे तो तुम्हारा खर्चा हम लोग देंगे, 1 रुपये का सपोर्ट भी नहीं करेंगे, और ऐसे बहुत सारे बातें थी। तो प्रेशर था। मेरी एक छोटी बहन भी है, तो मेरे पर प्रेशर है बहुत सारा। ऐसा नहीं कि मुझे पैसों से मदद करना है, मगर मुझे मनुष्य रूप से मदद करना है, मतलब कि मैं तो पुत्र हूँ, उनका बेटा हूँ, राइट। तो मुझे बहुत सारा प्रेशर था मेरे मन में कि कैसे करेंगे, कैसे होगा। और फिर मैंने तीसरी बार भी प्लान को कैंसिल करा कि नहीं जाऊँगा मैं बाइबल कॉलेज। और फिर अचानक से ऐसा समय आया कि पता ही नहीं चला कि उसके 10-15 दिन के बाद मेरा फिर मन दोबारा से चल गया, नहीं छोड़ना है। और मैंने इमीडिएटली 1 महीने का नोटिस लिख के डाल दिया, बिना कुछ सोचे कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये लोग क्या सोचेंगे। और आप मानेंगे नहीं कि शैतान किस तरीके से कार्य करता है जब आप प्रभु के रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं। शैतान आपके ऊपर हमले करता है चारों ओर से, उसने चारों ओर से हमले करे।
उसने मेरी व्यवसायिक जिंदगी में बहुत हमले करे, अलग अलग प्रकार तरीकों से मुझे हमला करा मुझ पर कि मैं जा ना सकूं। मेरा रास्ता सक्रिय हो गया, स्मूथ नहीं रहा, मतलब कहते हैं ना आरामदायक रास्ता नहीं रहा कि बस आराम से निकल जाओ। हाँ, मगर उस रास्ते में प्रभु ने मेरा साथ दिया। किसी भी प्रकार की चीज बीच में आ रही थी तो वो अपना आप हट जा रही थी। कहते नहीं, जब हम रास्ते में बहुत तेज चलते हैं तो आजकल लोगों ने डिवाइडर लगा के रखे थे, लोग धीरे चले, मोड़ के पास धीरे चले, वो डिवाइडर हर जगह लगे हुए थे मेरे रास्ते में। हमें प्रभु ने उन डिवाइडर के बीच में जो लोग तोड़ के चले जाते हैं ना निकलने के लिए गाड़ी, वैसा प्रभु ने करके रखा था मेरे लिए। मैं निकलता गया और मैंने 1 महीने बाद नौकरी छोड़ दी। छोड़ के मैं लखनऊ आया अपनी ग्रैंड मदर के साथ, मेरी नानी के साथ। मैं अपनी नानी को साथ में रखता था वहाँ पे, साथ में कोई रहने के लिए अच्छा लगता है, तो मैं उनको साथ में रखता था, उनको यहाँ पे लेके आया अपने मामा के घर पे। तो ये गवाही है कि प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर भी काम कर सकता है। तो हम क्या अलग हैं क्या? हम और आप अलग हैं क्या? है ना? प्रभु किसी की भी जिंदगी में काम कर सकता है। जैसे जस्ट अभी भाई ने अपनी गवाही दी कि उसको प्रभु ने कहा गुजरात से उठा के मुंबई लेके आया, मुंबई से उठा के लखनऊ लेके आया। तो प्रभु किसी भी कोने से किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करना जानता है। हम और आप क्या है ना? तो प्रभु आने वाले समय में हम में से एक जन को इस्तेमाल करेगा, जैसे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करने वाला है। अब मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, 31 को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, और जल्दी हाल ही में मैं बैंगलोर में जाके भी आगे की परीक्षा, आगे की जितने इम्तिहान हैं मुझे वहाँ पे देखने हैं, और आगे के समय भी मुझे वहाँ पे बिताना है। और इसी बीच में मेरे चर्च, जो मेरा आंध्र प्रदेश का जो चर्च है, वो मुझे बहुत तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है अभी भी, तो मुझसे बात कर रहे हैं मगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी चिंता है, एक माँ बाप की चिंता होती है अपने बेटों के लिए, राइट? ये समय है उनका कि उनके बेटा एक अच्छी पोजीशन में जॉब करे, हाँ, शादी करे, परिवार बनाए और मसीह में आगे बढ़े। बट मैं तो डायरेक्ट मसीह में आगे बढ़ने जा रहा हूँ, बीच की चीजें खा दिया मैं, समझ रहे ना? तो ये संसारिक जरूरतें हैं जो हर एक माता पिता के मन में होती हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसा करे, मगर मैं स्किप कर रहा हूँ चीजों को। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना करें। ऐसे कई सारे लोग हैं जो प्रभु के रास्ते पर चलना चाहते हैं, मगर कोई ना कोई रुकावट बनती है, राइट? वो परिवार की ओर से हो सकती है, संसार की तरफ से हो सकती है, उनके कार्य की तरफ से हो सकती है, जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें। एक समय जरूर निकालें कि ऐसे सेवकों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु तैयार कर रहे हैं ऐसे भीषण टाइम पे। ये समय बहुत खराब चल रहा है, आपको पता है। लखनऊ में जो चल रहा है उसके मुकाबले अगर मैं आंध्रा की बात करूं या साउथ की बात करूं तो हम लोग बहुत सेफ है। हम लोग सुसमाचार खुलेआम करते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो प्रार्थना करिए वो माहौल यहाँ पे भी आने पाए, है ना? वो माहौल यहाँ पे आए और जीवित वचन को लोग सुनने पाए, समझ रहे हैं? जीवित वचन को लोग सुनने पाए। जैसे पास्टर ने बताया कि हमारी पुरानी बिल्डिंग में पहले सेवा चलती थी, हमारे दुआ प्रार्थना चलती थी। प्रार्थना करिए ऐसी बड़ी बिल्डिंग और प्रभु तैयार करें और लोग आने पाए, जगह ना बचे बैठने की, इतने लोग आ जाए। हाँ, तो जब जीवित वचन बाहर निकलता है तो अपनी भेड़ें अपना आप वापस आ जाती है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें इस विषय में, और मेरे लिए प्रार्थना करें, सेवा के लिए भी जो मैं करने की कोशिश करने जा रहा हूँ या प्रयास करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। और यही मेरी गवाही है कि प्रभु ने मुझे कीचड़ से उठाया, कहाँ लाया। तो आगे वाले समय में मुझे बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, प्रोत्साहित कर रहे हैं, भले मॉरली कर रहे हैं मगर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं इस रास्ते में चल पाऊँ। तो आप सभी से भी निवेदन है, पास्टर साहब से निवेदन है, इस चीज़ के लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर जुड़े रहेंगे और बैंगलोर में जरूर साथ होगी हमारी। थैंक यू सो मच। अच्छा गवाही। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, हम प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और आप जिस मकसद से जा रहे हैं, जिस इच्छा से जा रहे हैं उसे पूरी करें आप। और उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को परमेश्वर लाए जो सच में, जैसे अभी बता रहे थे कि आंध्र और साउथ की जो हालत बहुत खूबसूरत है ना, ओपनली प्रीच कर रहे हैं, और लोग ट्रक्स बांट रहे हैं, ग्रुप बना के जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पर यहाँ पर नहीं है वैसा जगह, यहाँ पर वो महल वैसा बने और बनाएगा परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर करे। तो आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं, गीत है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि गवाही जो हम लोग सुने प्रिंस और जोशुआ उनके जीवन में,
ब्रदर जसवा जो भी निर्णय दिए हैं पिता, आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप उनके लिए द्वार खोलो पिता, और प्रभु उनकी फैमिली और उनकी स्वयं की इच्छा एक साथ हो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन कहता है कई बार जब तेरे और एक कदम कोई बढ़ाता है तो तू 10 कदम आगे उनकी तरफ बढ़ाते हो पिता। आप उनकी घर की ज़रूरतें या घर माता पिता भी उन्हें सपोर्ट करें और प्रोत्साहन करें। परमेश्वर तेरी अद्भुत योजना को वो लोग के हृदय में भी खोल दे प्रभु, कि वो लोग भी जान सके तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते इस कार्यक्रम को हम तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु यीशु, और उनके जीवन के लिए भी तेरी दया और अनुग्रह, तेरी सच्चाई, तेरी विचार और तेरी योजना में अद्भुत तरीके से बढ़े प्रभु यीशु, और आप उनको इस्तेमाल करें पिता, और बहुत सारे प्राणों को, बहुत सारे लोगों को प्रभु तेरे राज्य में बढ़ा सके। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा
अच्छा विश्वासी है और प्रेरितों ने उसको नाम दिए थे शांति, शांति का प्रतीक है। तो हम लोग भेंट के लिए है और भेंट ऑलरेडी ले लिए हैं। ओके, पहले ही भेंट ले लिए, भेंट का संदेश आगे दे रहे। ओके, हम लोग एडवांस है। ओके, बरनबास को प्रेरितों ने, ये प्रेरितों के काम की चौथे अध्याय में आखिरी 2 वचन में 36 और 37 वचन में 36, 37 में ओके, उसका कुछ जमीन था और उसे बेचा गया। तो सोचिए थोड़ी समय के लिए, उस समय कैसे लोग थे, परमेश्वर से कितना प्यार करते थे, कितना चाहते थे परमेश्वर को। उसने कुछ भी नहीं सोचा, जो भी जमीन का कीमत था, जो भी उसको मिला था, वो सब के सब ला कर प्रेरितों के हाथ में दे दिया, डाल दिया। ऐसे विश्वासी अद्भुत है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैंने एक लेडीज को देखा, हम लोग का जो ग्रेटर ग्रेस चर्च मुंबई में, कोई जगह नहीं था उनके पास, और एक कलीसिया में एक लेडीज आती थी, और पास्टर काल जो थे एक गार्डन में फेलोशिप करते थे, गार्डन में बैठ के फेलोशिप करते थे। और गार्डन में बैठ के जब फेलोशिप करते थे, वो खिड़की से देखती थी, प्रेरितों के पाँव पर रख दी पूर्ण रूप से। जो भी दाम था उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, प्रेरितों के पास लाकर दे दिया। सुसमाचार में किसी का बारे में याद आता है, यीशु मसीह जहां पर मंदिर के पास बैठ के देख रहे थे, लोग अपनी आमदनी में से डालते हैं, इनकम में से, जो मुनाफा होता है उसमें से डालते हैं, परंतु उन्होंने एक विधवा को देखा वहां, जो अपनी घटी में से डाला। तो यहाँ पर बरनबास का दिल, मैं वही सोच रहा था कि कैसा दिल है। इस सच में धन संपत्ति पैसा रुपयों से ज्यादा ये परमेश्वर से प्यार करता है। इन्हीं के नकल और एक कोई किया था 5वां अध्याय में ना, हनन्याह और सफीरा, वो लोग तुरंत खत्म हो गए। परमेश्वर में चालाकी नहीं, परमेश्वर में पूर्ण भरोसा है, और जो पूर्ण भरोसा करता है वो आगे पीछे नहीं सोचता है, पूरी तरह से विश्वास रखते, भरोसा रखते। तो बरनबास क्या था? विश्वास था, और उसने वही किया। विश्वास क्या करता वो दिखाया। आइए प्रार्थना करते इस भेंट के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु। इस कलीसिया के लिए हमें जगह की जरूरत, हॉल की जरूरत है प्रभु। एक ऐसी जगह पे हो जो सबके लिए सुविधा हो सके, सब लोग आकर तेरी महिमा कर सके प्रभु यीशु। उसी बजट में हो जो कलीसिया कर सकता है, आप सहायता करते हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मार्ग सत्य है, तू ही जीवन है, तू सबसे पवित्र है, तू राजा महान है, तू यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ।
तेरे वचनों में बढ़ना है, तेरी सेवा में रहना है। तू यीशुआ, 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 तू यीशुआ, यीशुआ मेरा पिता। तू यीशुआ, 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 तू यीशुआ, यीशुआ जिंदा पिता। गीत गाती मैं रहूं, तेरी महिमा करूं, चरणों में तेरे सदा रहूं, तेरी जय जयकार करूं। तू यीशुआ, 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 तू यीशुआ, यीशुआ मेरा पिता। तू यीशुआ, 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 तू यीशुआ, यीशुआ जिंदा पिता। और आज जो बातें करेंगे हम लोग और वो एक वचन से, इब्रानी का 6 और वचन 9। इब्रानी 6 और वचन 9। पर हे प्रिय, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हमसे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। ओके, किसकी बातों का? उद्धार वाली बातों का। हम आपके विषय में बात कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हमसे अच्छी जो आपका उद्धार, आप एक मसीह हो, आप एक परमेश्वर के हो, उसके बारे में ज़्यादा हम भरोसा करते हैं। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा हमारी सोच विचारों में बदलाव लेकर आओ पिता, ताकि हम आपकी जैसा सोच सके, आपकी जैसा विचार कर सके, और जिस तरह आप लोगों से प्रेम करते हैं उसी तरह हम भी लोगों से प्रेम कर सके। जैसे आपने हमें उद्धार दिया उसी प्रकार हम आपकी उद्धार की सुसमाचार दूसरों को हम बता सके। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद कीजिए। हम स्वीकार करते हैं, हम ग्रहण करते हैं कि आप आज हमसे बातें करेंगे। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 13 में कहता है कि इसीलिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में काम आ सके। परमेश्वर की सारे हथियार, ओके, परमेश्वर की सारे हथियार में से एक हथियार आज हम इस्तेमाल करेंगे और वो है उद्धार। उद्धार की साथी, हर एक चीजों में साथी है, साथ ना। जुआ देखें, जुआ पक्षी देखते हैं, 2 पंख है, एक पंख में नहीं चल सकते। आदमी है तो 2 पैर है, एक पैर क्यों नहीं दिया परमेश्वर? कभी सोचा आप लोगों ने ना? पंख 2 क्यों दिया? एक पंख में भी उड़ सकता है, नहीं हो सकता, 2 पंख से ले ना। कई बार 2 चीजें, पति पत्नी ना। नोहा के जहाज, नोहा को जब जहाज बनाने के लिए कहा था तो परमेश्वर साथ जोड़े भेजे, नर और मादे ना। देखा परमेश्वर आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक साथी बनाया ताकि उससे एक साथ में खा सके। करेक्ट। आज आप जो उद्धार मिला तो उद्धार की साथी क्या है? करेक्ट। आपको जो उद्धार मिला है तो उस उद्धार का साथी क्या है?
बस उधार मिला, खाओ पियो शादी ब्याह करो बच्चे बढ़ाओ एक दिन मर जाओ। ये उधार को क्या बोलते हैं? इफिसियों की किताब में कहता है उधार को क्या बोलते हैं? ये कौन सी हथियार है? हाँ, उद्धार का टोप ना। तो आज उद्धार के साथी के विषय में हम बात करेंगे और धन्यवाद करते हैं जोशुआ और राजेश जी का हमारे पास मिलने आए। हाँ? अच्छा लगा, आपकी गवाही अद्भुत है और हम प्रार्थना करेंगे आप कंप्लीट करें ना, कंप्लीट करें और परमेश्वर इस्तेमाल करे आपको। हो सकता है उत्तर प्रदेश में नहीं मालूम, उत्तर प्रदेश में अच्छे टीचर की जरूरत है, अच्छे मिशनरी की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच में ट्रेन होकर लोगों को ट्रेन कर सके। चाहिए, हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, करेक्ट। परमेश्वर दिखा रहा हमें भी कि परमेश्वर काम कर रहा है। ओके, उद्धार के साथ ही किसी ने कहा है कि मैंने कार बनाया, पर कार बनाया तो पेट्रोल रखने के लिए टंकी नहीं बनाया, तो कार का क्या मतलब है? हाँ, कुछ मतलब है? कुछ मतलब है? नहीं। आपने घर बनाया पर घर क्या बोलते हैं, ऐसे बनाए जो रहने लायक नहीं, तो क्या फायदा? तो बनाइए ऐसे चीज जो सच में कोई भी देखे, समझे, जाने और उस चीज के बारे में पूछे भी। कई बार हम लोग सोचते हैं और हम विचार भी करते हैं बहुत सारे ऐसी चीजों में। तो सोचिए, आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया तो आप उस उद्धार के बारे में क्या सोचते हैं? अब इस दुनिया में देखेंगे बहुत सारे लोग आए हैं, बड़े बड़े राजा आए, महात्मा आए। आज राजा के बारे में अगर बात करें तो राजा के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए। हमारा एक ऐसी राजा है जो कभी सोने चांदी हीरे जवाहरात की मुकुट नहीं पहना। कौन सी मुकुट पहना है? कांटों की। हमारे पास ऐसी राजा एक है जो सैनिक को कभी भेजा नहीं लड़ाई के लिए, खुद लड़ने के लिए गया उसने और क्रूस की लड़ाई लड़ी। सोचिए ना, वही आप और मेरे लिए सब कुछ पूरा किया क्रूस पर। एक ऐसी राजा है जो अपने महल में नहीं रहती, वो अपनी प्रजा के बीच में रहता है। सोचिए, स्वर्ग की महिमा छोड़कर, सिंहासन छोड़कर वो चला है, हमारे बीच में रहा। ऐसा एक राजा है जो अपने आप को राजा पोशाक में सजा के रखता था, पर हमारी एक ऐसी राजा है जो मनुष्य का पोशाक ले लिया और मनुष्य के बीच में रहा और मनुष्य में रहकर कभी पाप नहीं किया, निष्पाप रहा और पापियों के लिए अपने आप को दे दिया। ऐसा राजा और कहीं देखें? अद्भुत है। तो बस उसी के वजह से आपको मुझे आज उद्धार मिला है। आज इस उद्धार को हमें पकड़ना, समझना। तो उद्धार के साथ ही उस चीज के बारे में हम लोग बताएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए लूका का किताब दूसरा पहला अध्याय चलते हैं। लूका की किताब पहला अध्याय। जकरिया के विषय में जानते होंगे। जकरिया बहुत भक्ति था उसके पास, परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे और जकरिया अपने गीतों में जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुआ है तो अपने गीतों में एक अद्भुत शब्द कहता और वो शब्द है ज्ञान। ठीक है, सबको उद्धार का ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है। पहला अध्याय 77 वचन में लिखा है ना कि जकरिया के स्तुति गान में कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। अगर आपको उद्धार मिला और आप उद्धार के ज्ञान को नहीं रखते हैं तो आप कभी भी दूसरों को शेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उद्धार के ज्ञान को समझने के लिए
आपको मुझे, जैसे अभी जसुआ ने कहा कि मुझे निर्णय है कि मैं इस वर्ष 2 बार फेल हुआ, क्लासेस नहीं कर पा रहा, इस बार मुझे फेल नहीं होना, जाना है। तकलीफें हैं, परेशानी है, सपोर्ट कहाँ से आएगा, किस तरह से करेंगे, आप जाओ, आप जाओ, आप करो, परमेश्वर संभालेगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा, मेरे खुद के जीवन को मैंने देखा है, खुद के जीवन को मैंने देखा है परमेश्वर किस तरह से संभाला है। जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की अद्भुत योजना में आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर कभी आपको दूर नहीं करेगा और ना कोई चीज आपसे दूर करेगा। इसमें कहता, पहले 66 वचन पढ़ते हैं हम लोग, देखता यहाँ पर क्या कहता, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा, किसका, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता, ओके, कहता कि आत्मा से परिपूर्ण होकर गाया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। सोचिए आप और मैं कैसे हम थे, इस संसार में भटके हुए थे, किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते थे, क्या कर रहे थे हम लोग, पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हो, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, परमेश्वर ने आपको बचाया। क्या उद्धार के ज्ञान के विषय में हमें समझना, ज्ञान कहाँ मिलेगा, संसार की किताबों में नहीं, संसार में नहीं, परमेश्वर के पास। सुलेमान राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना पैसा, ना रुपया, नहीं, मुझे सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुद्धि पुकार रहा ना, नीति वचन में कहता है, वो पुकार रहा, बाजारों में, बिल्डिंग के ऊपर से, जो सुनेगा वो पाएगा। उद्धार का ज्ञान लो, आपको उद्धार मिला है। ये क्या है जानते हैं, ये आपका शुरुआत है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया क्रूस पर, आप उस पूरे हुए कार्य पर भरोसा किया, यकीन किया, आपको उद्धार मिला। मैं पापी इंसान था, मैं जब यीशु पर विश्वास किया, उसके संपूर्ण कार्य पर यकीन किया, तो मेरा उद्धार हुआ। अब उद्धार मिल गया तो मुझे उसकी ज्ञान होना चाहिए। अगर उसकी ज्ञान नहीं है फिर मैं गड़बड़ करूंगा, समझ रहे? कुछ चीज का अगर आपके पास ज्ञान नहीं हो तो फिर से गड़बड़ होगा। आप कितने भी शिक्षित हो, कितने भी अच्छा से आपको आता हो, फिर भी गड़बड़ हो सकता है, समझ रहे? कोई भी मशीन या कोई भी चीज के बारे में आप देखेंगे, जब भी वो नया चीज खरीदते हैं उसके साथ एक गाइडलाइन मिलता है ना, क्या बोलते हैं, मेनू को आप कई बार पढ़ते हैं, फिर भी आप गलत बटन घुमा देते हैं, घूमता है, होता है, और फिर क्या होता है, फूक जाता है। सिर्फ गलत बटन घुमाने से, थोड़ा घुमाने से कुछ नहीं होगा, होता है, फूक जाता है। कभी कभी आप और मैं भी, उद्धार तो मिला है पर उद्धार के ज्ञान ना होने के कारण हम इस उद्धार को समझ नहीं पाते। उद्धार आपको मिल चुका है पर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञान रखना इसका बहुत जरूरी है। इसके ज्ञान आपको पवित्र बाइबल में मिलेगा, बाइबल स्कूल में मिलेगा, बाइबल क्लासेस में मिलेगा। जितना आप संगति में बढ़ोगे उतना आप बढ़ते जाओगे। वार्तालाप, वार्तालाप एक चीज होगी। वार्तालाप जानते, परमेश्वर आपसे वार्तालाप करना चाहता है, समझ रहे? एक वचन है जो वार्तालाप के लिए बात करता है, ठीक है, सेवक के द्वारा। अगर मैं एक सेवक हूं या मैं एक संत हूं, करेक्ट, हम लोग सब संत हैं, करेक्ट ना, हम लोग सभी संत हैं, हम लोग याजक हैं सब लोग। तो परमेश्वर संत से या सेवक से या पापी से बात करना चाहता है। अगर मैं पापी भी हूं तो भी वो बात करना चाहता ना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20 में द्वार खटखटा रहा, वो मुझसे बात करना चाहता, मुझसे बातें करना चाहता, मेरे साथ बैठना चाहता। भोजन का मतलब क्या? परमेश्वर अपनी वचन से मुझे खिलाना चाहता,
ना मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रह सकता, परंतु परमेश्वर की मुख से जो वचन निकलता है उसी से वो जिंदा रहता है। आज हम कहाँ सीखते हैं, क्या जाते हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ पर वार्तालाप करते हैं? बाइबल स्कूल में परमेश्वर की बातें होती है। 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर मैं आऊं, कोशिश करूं, एटलीस्ट एक क्लास करूं। मुझे उद्धार का ज्ञान रखना, मुझे प्रेम का ज्ञान रखना, मुझे शांति का ज्ञान रखना, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की ज्ञान जरूरी है। हम क्लासेस में, संगति में, वार्तालाप में ये सब प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम संगति नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। आप एक संत हो, आप एक सेवक हो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। भाई बात करके सब चीजें हल होती है, बिना बात के हल नहीं होता। समझ रहे? वार्तालाप के लिए मसीह का हृदय में ग्रहण करना जरूरी है। हम ग्रहण किए, अब हमें वार्तालाप करने की जरूरत है। रोज बात करिए संगति में ना। आप घर में बात करते हैं, जहां पर वार्तालाप नहीं है वो दूरियां पैदा होगी। समझ रहे? दूरियां पैदा होगा और फिर बहुत दूर हो जाएगा। फिर बोले अरे रहने दो। कभी कभी देखे नहीं, निमंत्रण वाले होते जो, अरे उनको निमंत्रण क्या देंगे, कभी फोन तक नहीं करते, बोलते नहीं है, उनको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे कभी चर्च में नहीं आते हैं, जा उनको बुलाओ। होता कभी कभी बाहरी दुनिया में भी आज यही देखिए। तो इसीलिए जरूरी है कि आप हर एक चीज का ज्ञान रखो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे ज्ञान जानते हैं। पुराने नियम में कहता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग ज्ञान रहित होने के कारण नाश होते हैं। परमेश्वर कई बार कहा है, ज्ञान ना होने के कारण वो लोग मरते हैं। आपको उद्धार मिल गया, साथ साथ आपको ज्ञान के साथ बढ़ने की जरूरत है। और ये ज्ञान तभी आएगा जब आप संगति में, परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तभी बढ़ेगा। समझ रहे? आपको क्षमा मिल गया तो ज्ञान भी रखो, धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ो, जरूरी है। नेक्स्ट बात हम देख सकते हैं, ये आपका शुरुआत है, ये आपका शुरुआत है। उद्धार का ज्ञान रखना आपकी शुरुआत है। शुरुआत, फिर ज्ञान जब आता है ना तो आपके जीवन में एक चीज जरूर आएगा और वो है आनंद। उद्धार का आनंद आएगा। समझ रहे हैं? अब एक फल आप लेते हैं, कहीं से भी बाजार से लेते हैं या पेड़ से तोड़ते हैं, तो उसको आप सबसे पहले क्या करते हैं? धोते हैं। उसको देखते हैं ध्यान से चारों तरफ, कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है। फिर वॉश करते, धोते हैं आप उसको, फिर आप उसको खाने के लिए प्रयास करते हैं। करेक्ट? तो टेस्ट है क्या नहीं वो बात की बात है। पहले आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे। आपने तोड़ लिया, आपने उसको देखा चारों तरफ से, सही। अगर कुछ कहीं काटा भी होता होगा या कीड़ा लगा होगा तो आप खाएंगे क्या? नहीं। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ चीजें ऐसा करता है। आपको उद्धार मिला, उद्धार का ज्ञान मिला, आप ज्ञान आपको खुद को, आपके जीवन में खुशी भरेगा। जब आप फल को खाते हैं तो आपके क्या लगा? खट्टा या स्वाद या कुछ लगा ना, तभी आप समझ पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि उद्धार का आनंद क्या है। इसको कहते हैं उद्धार का आनंद। ये हमारी प्रसन्नता है, खुशी है ना। मुझे उद्धार मिला है। जानते हैं वो लेंगड़ा जो था मंदिर के बाहर, 3 अध्याय में ना, प्रेरितों के काम की भीख मांगता था हमेशा। पतरस और यूहन्ना आए और उसे देखें और कहा कि हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है। करेक्ट? तो उससे कहा कि सुन सुन सुन, हमारे पास ना सोना ना चांदी कुछ भी देने के लिए नहीं है, पर हमारे पास एक चीज है, यीशु नासरी के नाम से खड़े हो गया। और उसका हाथ पकड़े और खड़े हो गया। तो क्या हुआ? कितने सालों से वो लंगड़ा था, अब क्या कर रहा? कूद रहा, उछल रहा, उद्धार मिला। आपको मुझे भी उछलना कूदना ना। कई बार हम देखें उद्धार मिल गया फिर भी लोगों के चेहरे
बंधी हुई ना, चेहरे बंधी हुई, ना तो खुशी दिखता है, ना तो प्रसन्नता दिखता है, ना तो मसीह का चेहरा दिखता है। हमें खुश रहना है। ओके, भजन संहिता 9, भजन संहिता 9 और भजन 14 पढ़ते हैं। 9 का 14 भजन संहिता 13 और 14 पढ़ते हैं। ठीक है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मृत्यु के ना, मेरी दुख को देख जो मेरी बैरी मुझे देते रहे हैं। मेरी बैरी लोग मुझे जो दुख देते हैं। फिर कहता, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्ण करूं और तेरी किए हुए उद्धार में मग्न हो। करे, तूने जो मेरे लिए किया है मैं उसका वर्ण करूं। मेरे दुख से तूने मुझे बचाया, मेरे बैरियों से तू मुझे बचाया ना, मुझे मृत्यु के मुंह से छुड़ाया। मैं इसे कैसे भूल जाऊंगा? मैं ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर, ऊंचे स्थानों पर खड़ा होकर तेरे वर्ण करूंगा। तूने जो काम किए, सोचिए, तूने जो भी काम किया है उसका मैं वर्ण करना चाहता। मैं खुशी और आनंद के साथ तेरी बातें में बताना चाहता, लोगों को सुनाना चाहूंगा। सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्ण करो और तेरे किए हुए उद्धार से मग्न हो। आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। अगर हमारे पास, अगर हम उद्धार मिला है हमें, तो हमें आनंदित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कई बार कई सारे हमारी मन की इच्छा अनुसार नहीं होती चीजें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के अनुसार नहीं करते। परमेश्वर वो अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं। तब हमें समझने की जरूरत है। कल मैं बता रहा था कि नरसिंहपुर में जब किसी के खेत में आप काम करते हैं, तो आप काम के लिए बुलाया आपको और आपका समय भी दिया उसने। ठीक है, काम के लिए बुलाया और काम समय भी दिया आप, और आप उस काम के बीच में आप फोन आया और फोन में आप बात किया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा 3 घंटा फोन में बात किया। जो काम के लिए आपको बुलाया था, क्या वो आपको शाबाशी देगा? आप उसके पास जाएंगे और कहेगा कि मैं भी काम किया, जब वो क्या बोलते पुरस्कार देगा, मजदूरी देगा, मजदूरी देगा, क्या वो आपको देगा? नहीं, वो नहीं देगा। तो कई बार होता है कुछ चीजें, कई बार हम परमेश्वर की उद्धार, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की जो अनंत योजना नहीं समझ पाते। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? हम अपनी चीजों के बारे में सोच रहे हैं ना, अपने घर के बारे में, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल चीजों के बारे में, अपनी करियर के बारे में, अपनी जॉब, कई सारे ऐसे चीजों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। पर परमेश्वर आपके जीवन में इतने महान काम किया है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं ना। हम इन सब चीजों में हम दुखी होते हैं। जब हमें ब्लेसिंग नहीं मिलता है, तब हमारी दुख गायब हो जाता है, हमारी क्या बोलते हैं, आनंद गायब हो जाता है। परमेश्वर आपको हर्ष का पगड़ी बांधा है आपकी सिर पर, आपको उद्धार दिया है, आपको नरक से बचाया, आपके दुख को दूर किया, आपके बैरी से आपको राहत दिया है। तो सोचिए, वो हमें कहता है कि आनंद रहो। उद्धार, ज्ञान, फिर आनंद। नेक्स्ट क्या आ सकता है? अगर आप उद्धार,
आप एक उद्धार पाए हुए तो सोचिए, मैं उद्धार का ज्ञान रखूं, फिर ऑटोमेटिकली आनंद आता है। फिर आनंद के बाद क्या करेंगे? हाँ, आनंद जब आता क्या करता है इंसान? हाँ? गाने लगता है, भजन गाने लगता है, नहीं गुनगुनाने लगता है। सोचिए, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप सोचेंगे ऐसा है। 12 अध्याय खोलिए, 12। तो उद्धार के कुएं से पिएंगे आप, ये आपका भोजन भी होगा और क्या बोलते हैं, आनंद भी होगा। बार बार आप पिएंगे, ऐसा है। 12 अध्याय वचन 3, ठीक है, कहता है 12 का 3 में कहता है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। हर दिन खुशी रहेगा, आनंद रहेगा ना। अगर आप परमेश्वर के उद्धार, उसने सोचिए क्रूस पर कितना दुख उठाया, सोचिए थोड़ी समय, कितना वो आप और मेरे दुख को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर कैसे बलिदान हो, और उसी की बलिदान के वजह से, उसी की पवित्र लहू की वजह से, उसकी गाड़े जाने की वजह से, उसके जी उठने की वजह से आपको मुझे आज छुटकारा मिला, उद्धार मिला। समझ रहे? उसने आपकी सारे निंदा अपने ऊपर लिया, जिस निंदाओं के कारण आप खुश नहीं हो पा रहे थे, और अपनी खुशी उसने आपको दी। सोचिए, और वो कह रहा ना, हे तुम इस सोते में से हमेशा पियोगे। कुएं का पानी कभी सूखता नहीं। हमारे गांव में एक कुआं है, सबकी कुएं सूख जाता है, पर वो कुआं एक है जो सूखता नहीं। 12 महीना वो कुएं में पानी उतना ही रहता है। मैं भी ताज्जुब करता कभी कभी। अभी जब मैं विश्वासी बना तो मैं बोलता, क्या है इस कुएं के अंदर, है क्या चीज जो कभी सूखता नहीं। सारे नदी भी सूख जाते थे, झरने सूख जाते थे, हाँ, बड़े बड़े ताल सूख जाते थे, झील सूख जाते थे, पर वो कुआं कभी सूखता नहीं था। पूरे गांव को जल पिलाता वो। गर्मी के सीजन में उसी कुएं से सब लोग पानी भरते थे, पूरे गांव के लोग। और उसी प्रकार कुआं आज हमें हमारी प्रभु है, यीशु मसीह है, और हम उसी से पीते हैं, उसी से खाते हैं और उसी की महिमा करते हैं। समझ? वचन 2 में कहता, मुझे अच्छा लगता, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना घबराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मैं गाते रहूं, चिल्लाते रहूं, यीशु मेरा उद्धार करता है। डर, भय, चिंता, धमकी, विरोध मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे ये भोजन है, जल हमेशा भरते रहो। परमेश्वर मेरा उद्धार है, अद्भुत है। उद्धार का आरंभ, उद्धार का ज्ञान आपका आरंभ है, और फिर उद्धार का प्रसन्नता, आनंद आपकी प्रसन्नता है। उद्धार का कुएं आपका भोजन है, और उद्धार का प्याला हमारी शक्ति है। उद्धार का प्याला उमड़ता रहता, नहीं? हम लोग गाना नहीं गाते हैं, कौन सा गाना में है? मेरा प्याला उमड़ रहा है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, नहीं? उसमें वो भी है, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। हाँ, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। अद्भुत है। तो भजन संहिता 116 और वचन 13 में कहता है कि मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूं। ये जानते हैं, जब उद्धार का कटोरा आप उठाते, इसका मतलब है आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। जब उद्धार के बारे में सोचते हैं, आप ज्ञान रखते हैं। उद्धार के बारे में जब आप विचार करते हैं, आप आनंदित होते हैं। उद्धार के बारे में जब आप सोचते हैं, विचार करते हैं, उसकी कार को आगे बढ़ाते हैं, इसमें लगे रहते हैं,
तो आप और भी शक्तिशाली से बढ़ते हैं। ये प्रार्थना है हर एक विश्वासी। हम प्रार्थना करना नहीं आता था हम, पर जब हमारा उद्धार हो गया तो आज हम कहते कि हे यीशु ना, जब हम प्रार्थना करना सीखे हैं, जब हमने सिर्फ उद्धार का अंगीकार किया तभी हम प्रार्थना करना सीखे। जानते हैं जिस समय आपने यीशु को ग्रहण किया उसी समय आप प्रार्थना करना सीख गए, और वो प्रार्थना था मैं एक पापी इंसान हूं। कभी हम लोग बोलते रहते कि हम एक पापी इंसान हैं। कोई भी कष्ट में कहीं भी हम जब थे परमेश्वर को नहीं जानते थे, कभी नहीं बोले कि मैं पापी इंसान हूं। पर जब हम यीशु को ग्रहण किया तभी हम जाना कि मैं एक पापी इंसान हूं और मेरी पाप कोई माफ नहीं कर सकता। यीशु माफ किया है। यीशु मेरे पापों का बोझ क्रूस पर उठाया। कोई नहीं माफ कर सकता। हम पहले नहीं जानते, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप का अंगीकार करने में मदद किया और हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और हमें नया जीवन मिला, हमें उद्धार मिला। आज जो आप प्रार्थना करते हो आप उद्धार की। हमारी प्रार्थना मीटिंग होती है, हम 3 या 4 लोगों को देखते हैं। कलीसिया में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो आना चाहिए, उपवास प्रार्थना रखना चाहिए। शुरुआती कलीसियाएं प्रार्थना करते थे तो तभी लोग कहते ना, वो लोग पूरी तरह से क्या बोलते, संसार को उलट पुलट कर दिया। अगर 8 लोगों में से 10 लोग भी आते हैं ना प्रार्थना के लिए, तो परमेश्वर इस लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश में बदलाव लेकर आएगा। एक गारंटी है, बदलाव लेकर आएगा। पर फेथफुली ना, विश्वास योग्यता के साथ हमारा काम है हम विश्वास की कटोरा को उठाएं, उठा के रखें, समझ रहे। और वो हमारी प्रार्थना है। जब हम घुटने में आते हैं, जब हम नम्रता में आते हैं, जब हम प्रेम में आते हैं, जब हम एकता में आते हैं, हम परमेश्वर से विनती करते हैं और परमेश्वर काम करते हैं। ये आपकी शक्ति। उद्धार के विषय में जितना आप ज्ञान रखेंगे, उसके बारे में जितना, ये एक उद्धार की साथी है जो आपके साथ रहता है ना, ये आपको शक्ति देता है। उद्धार का प्याला हमारी शक्ति है, प्रार्थना की शक्ति ना। उद्धार की आशा हमारा भविष्य है। 1 थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय वचन 8। आज लोगों के पास आशा नहीं है, पर आपके पास आशा है। लोगों के पास कोई भविष्य नहीं है, पर आपके पास आशा है। संसार का कोई भविष्य नहीं है, पर आप संसार के नहीं, इसलिए आपके पास भविष्य है। और वो भविष्य जो परमेश्वर आपके साथ है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उद्धार का एक तुम्हारा साथी है और वो है आशा तुम्हारी। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमें कोई, पहले कभी हम आशा, हमारे पास कोई आशा नहीं था। मृत्यु के बारे में नहीं जानते थे, मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं जानते थे ना। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हमें उद्धार मिला, हमें एक आशा मिला और हमें एक भविष्य मिला। और वो भविष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह। ओके, 5 वचन में कहता, पर हम जो दीन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आज हमें सावधान होने की जरूरत है। हेलमेट क्यों पहनाते हैं? जब बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट क्यों पहनने के लिए कहता है कंपनी वाला? क्यों कहता है? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। आपकी किस चीज की सुरक्षा? गाड़ी की या आपकी? आपकी सुरक्षा। गाड़ी तो उसने दिया, पर गाड़ी के साथ आपको कुछ चीजें सावधान भी करते हैं। अगर आप सावधानी नहीं हुए रखते हैं तो लिखा नहीं रहता गाड़ियों के पीछे, सावधानी घाटी दुर्घटना घटी, होता है। और वही परमेश्वर आज आपको, मुझे भी कह रहा है, दुर्घटना घट सकता है अगर हम सावधान ना रहे। आपको, आप दिन के हो, रात के कामों को छोड़ दो। आप दिन के हो, मतलब बुरे, झूठ, अंधकार की काम, घिनौनी चीजें छोड़ दो। परमेश्वर की अच्छी चीजों में बढ़ो, ज्योतिमय राज्य में बढ़ो, ज्ञान में बढ़ो,
बुद्धि समझ में बढ़ो ना, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो। ऐसा है, अभी यही कह रहा हूं। ऐसा है, में 59 अध्याय अगर खोलेंगे तो लोगों ने सबसे पहले लोगों के पापों की नबी के द्वारा दिखाया गया, बताया गया। फिर दूसरी भाग में हम देखते हैं कि पापों से पश्चाताप के लिए उनका पाप, एक एक पाप ऐसे पाप था। देखिए क्या 59 का, ठीक है, ऐसा है 59 वचन एक में कहता, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर के हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि किसी का उद्धार ना कर सके, और ना बहरा है परमेश्वर। नहीं, हम कई बार बहरा होते, परमेश्वर बार बार बता रहा, चेतावनी दे रहा, हम बहरा होते हैं। क्या कह रहा, आगे की वचन देखिए क्या कहता, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह है नहीं सुन। ऐसा लगता हमारी अधर्म के कामों के कारण, हमारे ना सुनने के कारण, हमारी इन सब आध्यात्मिक ज्ञान ना रखने के कारण हम असावधानी है और परमेश्वर नहीं सुनता है। समझ रहे हैं? मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा, पर 9 वचन देखिए। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही कर बना रहता है। सोचिए वचन क्या कह रहा कि तुम दीन के हो, तुम उजाले के हो, तो अंधकार के कामों को त्याग दो। आगे कहता, परंतु देखो अंधियारा बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ चले, पर हम अंधकार में चल रहे। क्यों? ज्ञान ना होने के कारण। क्यों? हम उस उद्धार के बारे में गहराई सावधान नहीं है, इसकी वजह से। और इसका वचन 14 और 15 देखिए। 13 वचन से पढ़ते, हमने यहोवा का अपराध किया, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। हाँ, सच्चाई खो गई। जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। सच्चाई से हम लोग भागते हैं तो किसका शिकार होंगे? सावधान नहीं रहेंगे, दुर्घटना घटेगा। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिक चीजों में बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते। अगर हम परमेश्वर की प्रेम, उद्धार, उसकी अनंत काल की जो राज्य है, धार्मिकता, इन सब चीजों के बारे में, उसकी वचन, इन सब चीजों के बारे में अगर हम रोज सोचने लगे ना, तो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। समझ रहे? अद्भुत काम करेगा। इसमें आखिरी में 1-2 बातें बोलता है परमेश्वर। वचन देखिए 15 का आखिरी बी पार्ट में, यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। अब 16 वचन में कहता, उसने देखा कि कोई भी
पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, सब उसने अपने ही क्या भुजबल से उद्धार किया। सब कुछ, सबको, हर पीढ़ी के लोगों को, हर एक लोगों को देखेंगे। जब मिस्र से लोगों को छुड़ा कर लाया, कौन छुड़ा? परमेश्वर ही उनको निकाल के लाया। जैसे निकाल के लाया, आगे नाल समुद्र मिला, तो लोग क्या बोलने लगे? सोचिए क्या बोले लोग? परमेश्वर के विरोध में बातें की। कई बार आप और मैं भी, परमेश्वर आप और मुझे उद्धार दिया, हर एक दुश्मनों से, बुराई से, मृत्यु से हमें छुड़ाया, फिर भी हम परमेश्वर की चीजों में ध्यान नहीं देते, सावधान नहीं रहते, उसमें बढ़ते नहीं, संगति नहीं करते। कई बार कलीसिया के कार्यक्रम में हम लोग नहीं आते अपनी मर्जी से। कई बार हम कई सारी चीजों को देखते हैं, उन सब चीजों को देखने के कारण हम पहुंच नहीं पाते। हमारे पास हजार बहाने हैं, बहुत सारे बहाने रहता है। परमेश्वर अपनी भुजबलों के साथ आपको मुझे उद्धार दिया, हमें उस उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में आगे 17 वचन में कहते, उद्धार और अपने धर्म होने के कारण वह संभाल गया। उसने धर्म की झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा। अद्भुत है। इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं तो इफिसियों की किताब में कहता है कि आप परमेश्वर के हथियारों को बांध लो ताकि तुम बुरे समय का सामना कर सको। हम सीखते नहीं, परमेश्वर का हथियार है क्या? इफिसियों की किताब 13 अध्याय, चलिए 13 वचन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है ये हथियार? किस चीज के बारे में बात कर रहे? देखिए इफिसियों का 6वां अध्याय 13 वचन 13 में कहता, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। सोचिए, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसो, सच्चाई के बारे में सोचो, झूठ का सामना मत करो, सच्चाई को सीखो, सच्चाई बोलो, सच्चाई में चलो, सच्चाई के साथ बने रहो, सच्चाई में संगति करो, सच्चाई को पियो ना। नीति वचन में कहता है कि मेरी सच्चाई को बेचो मत। समझ रहे? सच्चाई को बेचो मत। कई बार आप और मैं बेच देते हैं। किसको? शैतान। सोचिए, सच्चाई में बने रहो। यही तो है जो आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो देहधारी होकर इस धरती पर आया? तो किस चीज में परिपूर्ण था? हाँ? हाँ? आत्मा तो नहीं था, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था। और आप यीशु पर विश्वास किए तो आपके अंदर क्या चीज आया? सच्चाई और अनुग्रह। समझ रहे हैं? आपके अंदर वो सच्चाई दिया जो आप सच्चाई में स्थिर रह सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। उसका उपयोग करो, उसके बारे में जानो, उसका ज्ञान रखो, सच्चाई का सामना करो ना। कई बार इंसान होता है, हालात ऐसे होता है, वहां पर झूठ बोलना पड़ता है। क्या पास्टर जी आप ऐसे कैसे समझा रहे हैं? झूठ बोलना पड़ता नहीं, मुझे नहीं बोलना। मेरे प्रभु ने मुझे कभी झूठ बोलने सिखाया नहीं, तो मैं कैसे बोलूं? मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊं? अगर मैं झूठ बोला लोगों के बीच में, तो मैं उसके सामने मेरा दूरी खड़ा कर दिया, एक दीवार खड़ा कर दिया। उसकी जो महिमा थी वो ढल हो गई। जब मैं सच्चाई बोलता है, उसकी महिमा और तेज हो जाता मेरे अंदर। समझ रहे? सच्चाई, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आप यीशु मसीह के हो तो सच्चाई में स्थिर हो,
सच्चाई आपको बचाएगा। सच्चाई में बढ़ो, सच्चाई में सब चीज करो, झूठ में नहीं। भले काम नहीं बन रहा चलेगा, पर सच्चाई बोलो। अरे सच्चाई बोलेंगे तो ऑफिसर घूस मांग रहा था, सच्चाई बोलो तो और ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ा दो। कुछ मत बोलो, चुप रहो, चले आओ। दूसरे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, प्रार्थना करो। भाई कई सारे लोगों का काम होते हुए देखा। एक व्यक्ति ने कहा मेरा एक काम सरकारी ऑफिस में नहीं हो रहा था, वहां पर से कुछ मुझे मिलना था और वो लोग कमीशन चाहते थे। तो बोला मुझे कमीशन देना नहीं था, परमेश्वर ने मुझे हृदय में डाला कि कमीशन मत देना उनको, वो लोग सैलरी लेते हैं, काम करते हैं, तो उनको कमीशन क्यों देना। तो उसने वो पार्सल लेने के लिए 2-3 बार गया, शायद पोस्ट ऑफिस में 2-3 बार गया। पहला दिन गया, सर नमस्ते, कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया, ओके। वो पार्सल था, अच्छा, बैठिए। बैठा, कुछ कह नहीं रहे, फिर मुस्कुराया। 1 घंटा हो गया, कौन बैठेगा, किसके पास टाइम है? अरे यार लिपटाओ इनको यार, छोड़ो, लेके चलो, टाइम बर्बाद हो रहा। नहीं, वो व्यक्ति बैठा रहा 1 घंटा, फिर स्माइल किया, सर मेरा पार्सल। हाँ 2 मिनट करके 3 घंटा बैठाया। वो चला आया, स्माइल दिया, ओके सर ठीक, मैं जा रहा हूँ। अरे थोड़ा सॉरी, हाँ आज नहीं होगा, कल आइए आप। तो कल गया, फिर स्माइल दिया, हंस के बोला, फिर उसको 3 घंटा बैठा दिया, कल भी, परसों भी। अब वो ध्यान नहीं दे रहे उसके तरफ। 3 दिन लगातार गया, चौथा दिन अपनी मर्जी से गया, 5वां दिन अपनी मर्जी से गया, 6वां दिन अपनी मर्जी से गया, 3 घंटा प्रार्थना करता था वहां पर बैठ। 7वां दिन पार्सल खुद ब खुद दिए पेशेंट लोग। कई बार आप और मेरी जल्दबाजी के कारण हम किसी को कमीशन में बढ़ाते हैं। परमेश्वर कहता कमीशन मत। यीशु मसीह ने क्या कहा? पूछा आके लोगों ने ना, आई थिंक शास्त्री फरीसी लोगों ने आकर पूछा यीशु मसीह से, कर देना या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? एक तुम्हारे पास सिक्के हैं तो लेकर आओ। एक सिक्का दिया, इसमें किसका छाप? बोलते केसर का। जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना कुछ कर रहा है तो आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, एक इंसान के बारे में सोच रहे। क्यों? आगे धार्मिकता के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, करेक्ट? धार्मिकता का झिलम, ओके? पाव में मेल की सुसमाचार है, मेल मिलाप की सुसमाचार है आपके पास। सोचिए, सुसमाचार के बारे में सोचो। सुसमाचार का कार्य सिर्फ पास्टर का नहीं है, हम सबका है, सबको दिया है परमेश्वर ने। मेरा कर्तव्य है, मैं सच्चाई में स्थिर रहता हूं, मैं धार्मिकता को समझता हूं और मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं। कोई करे या ना करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे तैयार किया, मुझे बताया, मुझे करना है। समझ रहे? सुसमाचार। फिर आता है विश्वास। जो आपको विश्वास है, परमेश्वर पे भरोसा है, उसके बारे में सोचिए। हर एक चीज में भरोसा करिए, वो जगत के अंत तक आपके साथ है। भरोसा, कई बार हम लोग भरोसा छोड़ देते हैं। भरोसा करिए ना। फिर हम देखते हैं आत्मा की नहीं, उद्धार का टोप, और फिर आत्मा की तलवार जो प्रार्थना है। आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार ना, ये सारी चीजों के बारे में सोच विचार करिए। एक एक हथियार है ये सब। आप कोई अगर आपको बोलता कि सुसमाचार है क्या, मुझे बता नहीं पा रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है सुसमाचार है क्या। धार्मिकता है क्या भाई? तुम धर्म के बारे में बात करते, धार्मिकता है क्या? मुझे ज्ञान नहीं है तो मुझे बता नहीं पा रहा। आत्मा की तलवार है क्या? सोचिए, समझिए, इन सब चीजों के बारे में विचार करिए, इनके बारे में सीखिए, इनके बारे में जानिए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उद्धार का टोप ना, यही है आपका साथी। सोचिए, एक सैनिक
अगर उसके पास कोई हथियार नहीं तो कई का सैनिक? पोशाक पहनने से सैनिक थोड़ी बनता है, उसके पास हथियार भी रहता है, सैनिक का जैसा खड़ा रहता है, उसके पास सब चीजें। सोचिए आज हर एक जगह पे जाएंगे, लोको पायलट कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचान लेते? यूनिफॉर्म से, करेक्ट। अगर आप हवाई जहाज कोई चला रहा है तो उसको कैसे पहचानोगे? यूनिफॉर्म से। स्कूल के बच्चों को आप कैसे पहचानोगे? उनकी यूनिफॉर्म से। पुलिस वालों को पुलिस वाला क्यों कहते हैं आप? अगर वो सिविल ड्रेस में आ जाए तो पहचानेंगे क्या है पुलिस वाला? नहीं, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म। आपको परमेश्वर के लोग कैसे पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के लोग हैं? यूनिफॉर्म से। उद्धार का यूनिफॉर्म पहनो, जो यूनिफॉर्म दिया है इस सब चीजों को पहनो। झिलम पहनो, धार्मिकता, उद्धार का टोप पहनो, सुसमाचार की मेल मिलाप की जूता पहनो, आत्मा की तलवार रखो। करे आज क्या बोलते हैं, एक पहचान होती हर एक चीज का, उसी पहचान से हम जान जाते हैं कि ये उसी कैटेगरी के। करे उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम कर रहा है। ये है उद्धार की साथी, आपका यूनिफॉर्म। करे तो उस यूनिफॉर्म में आप बने रहो और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। प्रभु यीशु, हम इन सब चीजों में ज्ञान रख सके, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते आपका प्रेम, आपकी वचन, सुसमाचार, धार्मिकता, उद्धार, मेल मिलाप, शांति, आनंद, प्रभु यीशु, आशा, भविष्य, ये सारे चीजें हमें प्रेरित करता आपको और जाने और ज्ञान रखे। प्रार्थना, संगति, कलीसिया, क्लासेस, ये सारी चीजों में प्रभु आप हमें अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, प्रेमी परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई इंसान नाश हो, वो चाहता कि हर एक इंसान उद्धार पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है और पाप के कारण इंसान मरते हैं, और जब मरते हैं तो परमेश्वर से अलग होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मरे। परमेश्वर हर एक को बचाने के लिए उसने एक योजना बनाई कि उसने स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया और मनुष्य के बीच में रहा, प्रत्येक लोगों से, पापियों से प्रेम किया और उन पापियों के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सूली पर, क्रूस पर बलिदान होकर कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर जो कोई इंसान विश्वास करता है, अपने पापों को मान लेता है, तो वो उद्धार पाता है। अगर आपने कभी विश्वास किए या नहीं किए, आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके पापों के लिए भुगतान कर चुका है। आपको सिर्फ इतना कहना और सच्चे दिल से, सच्चे मन से कि यीशु, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए बलिदान किया। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना दोहरा सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अपना हृदय यीशु को देना चाहते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर, इकलौता बेटा यीशु नासरी, मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। आइए यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान।
इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने में आप और इन सब चीज़ों में गहराई में बढ़े प्रभु, ज्ञान रखे, इन सब चीज़ों का आनंद उठा सके और प्रभु इन चीज़ों में बढ़ने में मदद करो पिता। धन्यवाद देते राजेश जी और जसुआ उनके जीवन के लिए, और धन्यवाद देते पिता प्रिंस के लिए। प्रभु यीशु प्रत्येक कलीसिया की जो लोग नहीं भी आए प्रभु यीशु, आप उनको भी सुरक्षित रखो उनकी घर परिवार में, और कल से जो भी क्लास चल रहा प्रभु यीशु मसीह, आप प्रत्येक लोगों को आने में मदद करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों की घर परिवार में शांति और प्रेम बनाई रखिए, विश्वास में, प्रेम में, धार्मिकता में, उद्धार में और आत्मा की तलवार में बढ़ने में आप मदद करो प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। घटी कमी को दूर करो, कोई अगर बुखार में है, कोई अगर बीमार में है प्रभु यीशु, आप उन्हें स्पर्श करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं काजल, प्रीति, रचना, प्रभु यीशु, राम प्रसाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप उन लोगों को छुओ, उन्हें बल और शक्ति दो पिता। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत